हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में इस चैप्टर से ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही केमिस्ट्री बायो का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन बी, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ज्ञात की जा सकती है। एंड ऑप्शन डी, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही कथन सत्य है। मतलब आप देखोगे प्रथम नियम पे आपको बल की सिर्फ परिभाषा मिलेगी। ठीक है, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का जो आपका व्यंजन होता है वो प्राप्त होगा। मतलब F इज इक्वल्स टू ma जो होता है ये आपको प्राप्त होगा द्वितीय नियम से। और तृतीय नियम में क्या होगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन होगा। तो तीनों ही कथन सत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन ए, गतिहीनता। ऑप्शन बी, जड़त्व। ऑप्शन सी, कुल भार। एंड ऑप्शन डी, अक्रियता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व। ओके, क्वेश्चन से, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी, गतिशीलता का नियम। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। ऑप्शन बी, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन सी, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। एंड ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, घोड़ा का जो पैर होता है वो पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है और बदले में पृथ्वी उसके पैर को आगे की ओर धकेलता है और इस वजह से घोड़ा आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। ऑप्शन ए, यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन बी, यात्री अपने असावधानी से धक्का खाता है। ऑप्शन सी, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहना चाहता है। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यात्री के शरीर का निचला भाग तो रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील रहना चाहता है और जिसके वजह से उसको झटका लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन बी, बर्नौली प्रमेय। ऑप्शन सी, एवोगाद्रो परिकल्पना। एंड ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन ए, बल विराम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी, बल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन सी, हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। एंड ऑप्शन डी, हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल बॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉल विश्राम की अवस्था में आ सके। ठीक है, जब वो तेजी से आती है और मान लीजिए ये कोई क्रिकेटर का हाथ है, अगर यहीं पे उसे स्टॉप कर दे तो जो झटका है उसको हाथ को लग सकता है। तो फिर वो क्या करता है, हाथ को यहाँ तक पीछे ले जाता है। ठीक है, बॉल के साथ। तो वो क्या होता है, उसको टाइम मिल जाता है उसका जो गतिशील को विराम अवस्था में आने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है और इस वजह से उसको झटका कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल होता है। ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सी, भार और वेग का। एंड ऑप्शन डी, भार और त्वरण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल जो होते हैं वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, भार घटता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी, भार में परिवर्तन होता है। एंड ऑप्शन डी, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार घटता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, भार घटता है क्योंकि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका मान चेंज हो जाता है और इस वजह से भार घट जाता है।
जबकि जो मात्रा होती है मतलब जो मास होता है वो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जी का मान क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी वहीं बना रहेगा, एंड ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे जी का मान बढ़ेगा और हमारा वेट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर का वजन ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिक होती है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होती है, एंड ऑप्शन डी मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए वह चंद्रमा पर भारीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत कम होता है, एंड ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है, इस वजह से वो ज़्यादा लंबी छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहाड़ों पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए तेज चल सके, ऑप्शन बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी शक्ति संरक्षण हेतु, एंड ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो आगे झुक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती क्यों? ऑप्शन ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, एंड ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, एंड ऑप्शन डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमने के बाद धातु का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। और इसी तरह वो पाइप फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, एंड ऑप्शन डी कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और इसी कारण वो बोतल टूट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, एंड ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। ठीक है। मान लीजिए कोई गिलास है, इसमें पानी का लेयर इतना है और इस पर एक बर्फ़ तैर रही है, ये जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो पानी जो गिलास है उसका जो पानी का लेयर है वो उतना ही रहेगा, एक थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा। ये गुण होता है पानी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, एंड ऑप्शन डी पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है। जब पानी जमती है तो वो फैलता है। ओके। तो वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे मजेदार वीडियो पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।